जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है, सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जी हां दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे ताज़ा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय जाए किए। बस आप लोग एक बार प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें से पहला क्षेत्र निकल कर आता है भिंड की 5 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता भिंड के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है मुरैना की 6 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता मुरैना के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है श्योपुर की 2 सीटों में 2 की 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता श्योपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है ग्वालियर की 6 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही है ग्वालियर की। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता ग्वालियर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है दतिया की 3 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है दतिया में। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता दतिया के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है शिवपुरी की 5 सीटों में बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही है शिवपुरी की। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता शिवपुरी के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है गुना की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है गुना में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता गुना के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है अशोकनगर की 3 सीटों में माफ़ करिए बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं 3 की 3 सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए अन्य का भी खाता खुलता अशोकनगर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सागर की 8 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता सागर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है टीकमगढ़ की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता टीकमगढ़ के अंदर नहीं दिख रहा है। जैसा कि टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है निवाड़ी की 1 सीट जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है छतरपुर की 6 सीटों में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं 6 की 6 सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का भी खाता खुलता छतरपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। जैसा कि छतरपुर में कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अब 53 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी अपनी लीड बनाई है। क्या कांग्रेस पार्टी लास्ट तक लीड बनाएगी, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बस इसके बाद आता है सतना की 7 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता सतना के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है रीवा की 8 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता रीवा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सींधी की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता सींधी के अंदर नहीं दिख रहा है। जैसा कि सींधी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है सिंगरौली की 3 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता सिंगरौली के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है शहडोल की 3 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता शहडोल के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है अनूपपुर की 3 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता अनूपपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है
उमरिया की दो सीटों में बीजेपी के खाते में एक सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता उमरिया के अंदर नहीं दिख रहा है, जैसा कि उमरिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी बड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है कटनी। कटनी की 4 सीटों में एक सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ सकती है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता कटनी के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है जबलपुर। जबलपुर की 8 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता जबलपुर के अंदर नहीं दिख रहा है, जैसा कि 102 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 34 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 68 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिख रहा है, जैसा कि इस समय कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कांग्रेस पार्टी लास्ट तक लीड बनाएगी, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बस आप लोग एक बार प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आता है ढिंढोरी। ढिंढोरी की 2 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है मंडला। मंडला की 3 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है मंडला की। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता मंडला के अंदर नहीं दिख रहा है। वहीं अगर बालाघाट की बात की जाए, बालाघाट की 6 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही है बालाघाट की। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता बालाघाट के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सिवानी। सिवानी की 4 सीटों में 4 की 4 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता खुलता सिवानी के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता नरसिंहपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है बैतूल। बैतूल की 5 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है बैतूल की। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता बैतूल के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है हरदा। हरदा की 2 सीटों में 2 की 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अन्य और बीजेपी कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है रायसेन। रायसेन की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ सकती है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता रायसेन के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है विदिशा। विदिशा की 5 सीटों में 2 सीट कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अन्य का खाता खुलता विदिशा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है भोपाल। भोपाल की 7 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता भोपाल के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सीहोर। सीहोर की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही सकती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है राजगढ़। राजगढ़ की 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता राजगढ़ के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है अगरमालवा। अगरमालवा की 2 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की खाता खुलता अगरमालवा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की 3 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है देवास। देवास की 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है खड़वा। खड़वा की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता खड़वा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है बुरहानपुर। बुरहानपुर की 2 सीटों में 2 की 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है खरगोन। खरगोन की 6 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है बड़वानी। बड़वानी की 4 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है अलियापुर। अलियापुर की 2 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है झबुआ की 3 सीट, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है थार।
धार की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता धार के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है इंदौर की 9 सीटों में बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता इंदौर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है उज्जैन की 9 सीटों में बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है रतलाम की 5 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है मंदसौर की 4 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, तो अन्य का खाता खुलता मंदसौर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है नीमच की 3 सीटों में बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, तो अन्य का खाता खुलता नीमच के अंदर नहीं दिख रहा है। जैसा कि संपूर्ण 230 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 98 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी 132 सीटों पर के साथ टॉप पर बनी हुई है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिख रहा है। क्या लगता है, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बाजी मारेगी? यह बात आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।